बिहार चुनाव में बीजेपी ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। एंट्री हो चुकी है भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की। जी हां, पवन सिंह की घर वापसी हो चुकी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से गले मिलने और पैर छूने की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। दोनों के बीच सारे गिले शिकवे मिट गए हैं। इतना ही नहीं, पवन सिंह की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हुई। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर क्या है बीजेपी का प्लान? क्यों चुनाव से पहले बीजेपी ने पवन सिंह को अपने पाले में किया? क्यों उनकी मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से ही कराई गई? और बिहार की कौन सी सीट से पवन सिंह अब चुनाव लड़ेंगे? याद रहे कि पवन सिंह जब काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए थे तो खुद भी हारे और उपेंद्र कुशवाहा को भी हार मिली। क्या वजह थी, इस पर बात करेंगे, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस गलती को दोहराना नहीं चाहती। इसलिए पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में सुलह की स्क्रिप्ट लिख दी गई है। क्या है बिहार फतेह का पूरा प्लान? राजनीतिक और जातिगत जो समीकरण हैं, उनसे लेकर सब कुछ आइए समझते हैं। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच भाजपा ने पवन सिंह का घर वापसी का कराने का जो प्लान है वो बनाया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर थी। भाजपा कुशवाहा को नाराज नहीं करना चाहती थी, जिसके लिए पार्टी चाहती थी कि पहले पवन सिंह अपने सारे गिले शिकवे उपेंद्र कुशवाहा से दूर कर ले, ताकि उनकी एंट्री का विरोध ना हो। होता भी यही है। दोनों की मुलाकात दिल्ली में होती है। पवन सिंह पैर छूते नजर आते हैं। पवन सिंह के साथ बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिंह भी मौजूद थे। बिहार चुनाव के बीच पार्टी से अपने रिश्तों को वो ठीक कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कहते हैं ना कि पुराने गिले शिकवों को अब भुला दिया जाए। जो हुआ सो हुआ। सुबह का बटका शाम को अगर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। पवन सिंह के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई। उस दौरान जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद पवन सिंह ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सब बढ़िया होगा। हम कब अलग हुए, हम तो साथ हैं। दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। बताया जा रहा है कि 5 अक्टूबर को पवन सिंह औपचारिक तौर पर फिर से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और अब सवाल यह है कि कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह। तो माना जा रहा है कि 2025 में बिहार की आरा विधानसभा सीट से पवन सिंह किस्मत आजमाने के लिए उतर सकते हैं। हालांकि आरा सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी की ये सीट सबसे सेफ सीट मानी जाती है। 2000 से लेकर 2020 तक बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह 5 चुनाव जीत चुके हैं। अब एनडीए की टिकट पर पवन सिंह आरा सीट से किस्मत आजमाने की फिराक में हैं और पवन सिंह की अपनी लोकप्रियता है। बिहार में बड़ा फैन बेस है। भोजपुरी सिनेमा के जरिए उनकी लोगों के बीच गहरी पकड़ है। ग्रामीण और शहरी दोनों ही मतदाताओं के बीच पकड़ बेहद मजबूत है। इधर राजपूत वोटों के बीच गहरी पैठ भी है। ऐसे में उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं। 2024 में उन्हें नाराज कर बीजेपी शाहबाद इलाके में नुकसान उठा चुकी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में पवन सिंह को साथ कर बड़ा सियासी दांव जो है चला गया है। अब समझिए कि पवन सिंह की बीजेपी में री एंट्री के मायने। पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 में आसनसोल से टिकट वापस लिए जाने के बाद बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोला। काराकाट लोकसभा से निर्दलीय ताल ठोकी। खुद तो जीत नहीं पाए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के अलावा आरा से आरके सिंह और औरंगाबाद से सुशील सिंह को हरवा दिया। यानी कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। चुनावी विश्लेषक तो यही कहते हैं। यही वजह है कि बीजेपी एक बार फिर से पवन सिंह को अपने पाले में ला रही है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह और भी है। अब आप समझिए बीजेपी के प्लान को, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी ने पवन सिंह को अपने पाले में किया। क्यों उनकी मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से ही कराई गई और जातिगत और राजनीतिक समीकरण कैसे बन रहे हैं, इन सब बातों को आपको 2 पॉइंट में समझना होगा। पहला पॉइंट, आरा से लोकसभा चुनाव हारने के बाद ही पूर्व नौकरशाह और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह यानी राजकुमार सिंह बीजेपी पर बुरी तरह से बिफरे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने अपने यानी राजपूत समाज को यहां तक कहा था कि अपना वोट सोच समझ कर डालें। कुल मिलाकर उन्होंने अपनी ही पार्टी बीजेपी पर हमला बोल दिया था। इन तेवरों के बाद बीजेपी को शायद ये डर सताने लगा कि सवर्णों में, खासकर राजपूत वोटों में बिखराव हुआ तो लोकसभा वाला हाल कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में ना हो जाए। इसलिए आरके सिंह के तेवर को देखते हुए बीजेपी ने उन्हीं की जाति राजपूत एक्टर पवन सिंह को भोजपुर शाहबाद रेंज में चेहरा बनाने का फैसला किया। दूसरा पॉइंट, उपेंद्र कुशवाहा की हार के बाद भड़के कुशवाहा वोटरों की बड़ी जमात ने आरा और औरंगाबाद में बीजेपी का साथ उस समय नहीं दिया था। ऐसे में उनकी सुलह उपेंद्र कुशवाहा से कराकर बीजेपी ने कुशवाहा वोटरों को भी मैसेज दे दिया। बीजेपी को ये उम्मीद है कि सुलह के बाद कुशवाहा वोटरों की वही जमात फिर से एनडीए के साथ आ जाएगी। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े कह रहे हैं कि पवन सिंह और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात को और ज्यादा आसान बना दिया गया है। अब सब कुछ ठीक है। सुनिए।
पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। इधर बिहार जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि पवन सिंह लगातार किसी न किसी के पैरों में गिर ही रहे हैं। उनकी बुद्धि और विवेक अब भी काम नहीं कर रहा। वे कलाकार हैं और उन्हें कलाकारी करनी चाहिए। वे कहां राजनीति में पड़ रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। देखिए इन लोग का यही काम है, कलाकार का, और खासकर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया पवन सिंह का, तो पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि या विवेक काम नहीं कर रहा है। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे। पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना। कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स में। नरेंद्र मोदी छठ पर्व को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। बता दें कि लोकप्रिय भोजपुरी गायक को भाजपा ने पहली बार 2024 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल से मैदान में उतारा था। हालांकि बाद में पार्टी ने उन पर आरोप भी लगाए। ये आरोप लगाने के बाद उन्हें चुनाव मैदान से हटने के लिए दबाव डाला गया कि उनके संगीत वीडियो और गीतों में बंगाली महिलाओं को अभद्र तरीके से दिखाया गया। पार्टी द्वारा उन्हें बिहार से टिकट देने से मना करने के बाद राजपूत जाति से आने वाले पवन सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। उच्च जातियों का एक वर्ग, खासकर राजपूत, उनके समर्थन में एकजुट हो गए, जिससे क्षेत्र के कुशवाहा समुदाय में नाराजगी फैली और भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। काराकाट लोकसभा चुनाव में कुशवाहा तीसरे स्थान पर रहे और ये सीट भाकपा यानी कि माले ने जीत ली। यानी कि पवन सिंह एक तरफ खुद तो हारे, उपेंद्र कुशवाहा को भी हराया और औरंगाबाद में भी हराया, आरके सिंह को भी हराया। यानी कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। अब हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025। एक बार फिर पवन सिंह सामने आए हैं। बहुत जल्द औपचारिक तौर पर बीजेपी में भी शामिल होंगे, ऐसे आसार जताए जा रहे हैं। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। वाले दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं। अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं।